नमस्कार, मैं हूं स्मिता उपाध्याय और आप देख रहे हैं आज की खबर। सोशल मीडिया पर हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक लड़की कैब ड्राइवर को सरेआम थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी, जिसको देखने के बाद लोगों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। लोगों का मिला जुला रिस्पॉन्स आ रहा है। आइए जानते हैं कुछ लोगों से कि उसका इस मामले में क्या राय है। सर, आप अगर उस कैब ड्राइवर की जगह पे होते तो आप क्या करते? क्या आपका प्रियदर्शनी का यूं उसको सरेआम थप्पड़ मारना अच्छा लगा था? देखिए, मुझे क्या, किसी को भी नहीं अच्छा लगा होगा उसका थप्पड़ मारना। उसको जिस तरीके से उसने उसको थप्पड़ मारा, ये इंसान अपने सेल्फ डिफेंस में अगर करे, या उसको कोई लड़की कोई छेड़ रहा हो, या उसके रिफ्लेक्स में किसी को झापड़ मार दे, तो वो समझ में आता है कि चलिए ठीक है, उसने उसको झापड़ भी मारा, और बिल्कुल मारना चाहिए ऐसी जगहों पे झापड़। लेकिन जहाँ पर एक इंसान की गलती नहीं है, चलिए ठीक है, आपको लगा उसकी गलती है, आप उसको 2 झापड़ मार देती, फिर कन्फ्रंट कर लेती, उसके बाद सॉरी बोल देती। 25 झापड़ मारने का क्या मतलब है? नारी शक्ति का गलत गलत साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है कि उसको वो चीज़ें दी गई हैं, उसको अगर प्रिविलेजेस दिए गए हैं तो उसका वो गलत इस्तेमाल कर रही हैं साफ साफ। और ये ऐसे नहीं, ये केस हमारे सामने आया है ना, ये बात समझ रही है ना। बहुत जगह ऐसा होता है कि केसेस सामने नहीं आते तो हम लोग को पता भी नहीं चलता है। तो वो तो जस्ट बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया हम लोग को देखने को मिला, तब हम लोगों ने उसको समझ में आया कि हाँ किस तरीके से उसकी गलती थी। आप फिर भी देखें उसको फिर टीवी एंड ऑल पर, तो वो तब भी कह रही है कि हमारी कोई गलती नहीं है, 100 लोगों ने हमको मारा और ये हुआ, हमारे साथ वो हुआ। प्रियदर्शनी का कहना है कि जो कैब ड्राइवर था उनको कुचलने वाला था। जी जी, उनका कहना ही है। अब उनके कहने पे आप क्यों, मतलब ये तो साफ साफ क्लिप है, फुटेज है, आप देख सकती हैं। उनके कहने से क्या होता है? गाड़ी रोकी गई है, अगर उन्होंने ठोका होता तो वो खड़ी थोड़ी ना होती वहाँ पर, है कि नहीं? आप अगर कैब ड्राइवर की जगह पे होते तो आप क्या करते? देखिए, सिंपल सी बात है, हम अगर कैब ड्राइवर की जगह पे होते तो मैं तो ना बर्दाश्त करता। और ये यहाँ पे कहना, कुछ लोग कहेंगे कि नहीं ये गलत है, आप क्यों उल्टा नहीं मार सकते, लेकिन एक लिमिट होती है मैम। अगर आपके साथ इस तरीके का अत्याचार हो रहा है तो आपके हाथ खुले हुए हैं, बंधे नहीं हैं, बिल्कुल, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि औरतों पर हाथ उठाना गलत है। बिल्कुल, मैं कब कह रहा हूँ कि औरतों पर हाथ उठाना सही है? ये किस तरीके की औरत हैं आप, हमको ये बताइए, है ना। मतलब औरतों पे हाथ उठाना गलत है भाई, समझ रही है मेरी बात को? औरतों का काम तो ऐसा नहीं होता कि घर पे चौराहे पे खड़े होकर के किसी इंसान को 25 झापड़ मारे। सर, हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, आप सबने देखा होगा कि एक लड़की जिसका नाम प्रियदर्शनी था वो कैब ड्राइवर को सरेआम बीच सड़क पर थप्पड़ पे थप्पड़ मार रही थी। इस मामले में आपकी क्या राय है? जी, सबसे पहले तो मेरा ये कहना है कि सोशल मीडिया और जगह जगह पे इसको एक लड़का लड़की के मामले में इसको तूल दिया गया है। बट मेरे हिसाब से ये सिर्फ लड़का लड़की का मामला नहीं है। ये बात है एक अपर क्लास और लोअर क्लास के बीच में, जैसा हम लोग बिहेव करते हैं। नॉट इवन लड़का लड़की, हम लोग कैब ड्राइवर्स, रिक्शा वाला, ई रिक्शे वाले, वेटर्स, हम लोग क्या, ये सोसाइटी में एक ऐसा बना दिया गया है कि हम लोग जाते तो हम लोग उनसे ऊपर हैं। वो भी एक इंसान है हम लोग जैसे ही, और वो लोग भी अपनी ज़िंदगी में अपना कुछ कमा रहे हैं, उनकी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है। तो वो जो उस लड़की ने किया वो तो गलत था ही था, बट ये चीज़ नहीं करनी चाहिए कि उसको सिर्फ लड़का लड़की का मामला बना दिया गया है। उसको ऐसे देखना चाहिए कि अगर कोई आपसे नीचे है तो आप उसकी रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि उससे कोई चीज़ घटेगी नहीं, आपको ही उनसे रिस्पेक्ट मिलेगी और वो भी आपसे अच्छा बिहेव करेंगे। मेरे हिसाब से तो यही था। और जो भी उस लड़की ने किया बहुत गलत था। अगर मेरे साथ ऐसा होता तो शायद मैं भी अपने हाथ नहीं रोक पाता, मैं भी उसको रिस्पॉन्स करता, जो कि गलत था। और मैंने उसकी कुछ पिछली वीडियोस भी देखी हैं जिसमें उसने बदतमीज़ी करी है अपने कॉलोनी वालों से भी। तो मेरे हिसाब से वो लड़की सिर्फ फेम की भूखी है, और जैसा जो भी उसने किया, उसको जिस चीज़ की भूख थी शायद उसका वो हो गया है, भगवान करे। और मुझे यूपी सरकार और पुलिस पे, पूरा प्रशासन पे पूरा भरोसा है कि उस पर कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाना चाहिए। सर, अभी कुछ दिनों पहले जोमेटो डिलीवरी बॉय के साथ भी ऐसा ही एक वाकया देखने को मिला था, और उसके बाद अभी कैब ड्राइवर का मामला है। आपको क्या लगता है कि पुरुष इस देश में सेफ नहीं है? जी, जैसा कि मैंने आपसे कहा, अभी आपने बताया कि एक वो डिलीवरी बॉय था। डिलीवरी बॉय को भी हम लोग ऐसे देखते हैं कि छोटे हैं हमसे, हम हमारे क्लास में नहीं है। तो जो उस लड़की ने भी किया, तो उसने भी कई आरोप लगाए थे जो बाद में समझ में आया कि शायद वो सही नहीं थे, और बाद में उस लड़की पे एक्शन लिया गया। तो ये चीज़ तो है ही है कि अगर जहाँ पे एक लड़का और लड़की रहते हैं तो ज़्यादातर
लड़कियों के साइड पक्ष लिया जाता है, बट जब तक आपके साथ सामने सारे फैक्ट्स और वो ना आए तब तक आपको किसी भी जजमेंट पे नहीं पहुंचना चाहिए। मेरे हिसाब से तो यही एक अच्छी चीज़ होनी चाहिए। एज अ मेल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जैसे महिलाओं के लिए महिला आयोग है, अब पुरुषों के लिए भी एक पुरुष आयोग का गठन करना चाहिए। क्या आपको भी लगता है कि पुरुष आयोग का गठन होना चाहिए? जी, जिस हिसाब से हम लोगों पे कह रहे हैं कि अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से हम लोग को ट्रीट किया जा रहा है, हम लड़के लोग बोलते नहीं हैं, अपनी मानसिक स्थिति अपने मन में रखे रहते हैं, किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो मेरे हिसाब से एक बिल्कुल जो पिछले दिनों में घटनाएं हो रही हैं, बिल्कुल एक ये हमारे लिए एक ये चीज़ होनी चाहिए, हमारी बातें सुनने के लिए होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भी एक इंसान हैं। अगर भगवान ने हमें लड़की नहीं बनाया तो उसमें हमारा कोई वो नहीं है, दोष नहीं है। हमें भी कुछ ना कुछ इसके बारे में, हम लोग को भी मेंटली सपोर्ट चाहिए होता है, जो बहुत कम मिल पाता है इस समाज में। साइली, आप एक महिला हैं और एक महिला होने के नाते आपको क्या लगता है कि जो उस महिला ने किया वो सही था? बीइंग अ गर्ल, मुझे लगता है कि हमारे पास जो राइट्स आए हैं हमें उनका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब अगर मैं उसकी जगह होती तो पहली चीज़ जो मुझे नोटिस करनी चाहिए थी कि एम आई वॉकिंग ऑन द राइट साइड। मतलब मैं भी उसी एरिया की रहने वाली हूँ, लखनऊ से। तो जब मैं खुद क्रॉस करती हूँ तो आई ऑलवेज क्रॉस चेक कि मैं डायरेक्शन, मेरे आसपास जितने भी गाड़ी चल रही हैं तो मैं प्रॉपरली क्रॉस करूं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा रश वाला इलाका है। फिर भी अगर कभी भी कोई गाड़ी मेरे पास से आके रुक भी जाती है तो वो एज अ सिटीज़न हम देख सकते हैं कि उसने हमें टच नहीं किया, हमें हिट नहीं किया। तो अगर उसने हिट किया होता, जो कि सीसीटीवी में क्लियरली दिख रहा है कि हिट नहीं हुआ है, तो आप मारते चलता, कोई बात नहीं, फिर जनता भी आपका साथ देती। लेकिन आपने क्या किया, उसने आपको हिट भी नहीं किया, तब आपने बातें घुमा करके प्रेजेंट करी कि वो हमें कुचलना चाहते थे। तो पॉसिबिलिटीज़ दिखा करके आप किसी पे वॉयलेंस कर रहे हो तो वो तो गलत बात है। दूसरी चीज़, बहुत लोग मतलब इस चीज़ को फेमिनिज्म के एंगल से भी देख रहे हैं। फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी। फेमिनिज्म डजंट मीन्स कि लड़कियां लड़कों से ऊपर हैं। तो आई बीइंग अ बिलीवर इन द आइडिया ऑफ फेमिनिज्म, मैं चाहती हूँ कि लड़कियों का ये परसेप्शन चेंज हो जाए कि हम, अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है या हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम कुछ भी बिना सोचे समझे चाटे पे चाटे दे सकते हैं, क्योंकि ऐसा राइट हमारे देश में लड़कों को तो नहीं है। कभी अगर बाय चांस कभी लड़के ने ऐसा किया, या उसी लड़के ने अगर अपने सेल्फ डिफेंस में ही पलट के उस लड़की को मार दिया होता, तो भी इस चीज़ का इशू बहुत ज़्यादा बन जाता है, जितना अभी है उससे भी ज़्यादा बन जाता है। एंड फिर लोग इसमें एंगल जोड़ने लगते कि मतलब जो नारेबाजी होती है, बॉलीवुड फिर इसमें इन्वॉल्व होता। और दूसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि उस लड़की के कुछ एंगर इश्यूज़ भी हैं, बिकॉज इतना अग्रेसिवली आप किसी पे अगर वॉयलेंस दिखा रहे हो, दैट टू जबकि उस सामने वाले की कोई गलती नहीं है, तो दैट सिंपली प्रूव्स कि आप या तो आप सोशियोपैथ हो, दूसरी चीज़, या तो फिर आपका कुछ पर्सनल एंगर इशू है जो कि आप किसी और पे ही निकाल रहे हो। आप रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि मुझे। और हाँ, उस लड़की ने बयान में ये भी बोला था कि मैंने इसलिए मारा क्योंकि मैंने बहुत मार खाई है। तो आपने अगर किसी और से मार खाई है तो आपका कोई लेना देना नहीं उस इंसान से। आप उसका फ़ोन तोड़ रहे हो, आप उस पर आरोप लगा रहे हो कि मुझे कुचलना चाहता था। तो इस तरह से पॉसिबिलिटीज़ पे तो कोई, फिर हर कोई एक्शन ले कि उस लड़के ने मुझे घूरा था तो मुझे लग रहा था कि वो मेरा रेप कर सकता है तो मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। ज़रूरी नहीं है कि उस लड़के का इंटेंशन वैसा रहा हो। अब वैसे ही अगर लड़के भी बिहेव करना स्टार्ट कर दें तो इट विल बी अ बिग इशू। तो लड़कियों को भी इस चीज़ को देख के चलना चाहिए कि कहाँ किस तरह से डील करने की ज़रूरत है, और जो राइट्स उनके पास है उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए। सो बीइंग अ फीमेल, आपको क्या लगता है कि प्रियदर्शनी को आके माफ़ी मांगनी चाहिए? ज़रूर मांगनी चाहिए। और जो वो उसके बाद भी मीडिया से बात करते करते बोल रही हैं कि मेरा हाथ तोड़ दिया, तो ऐसा मतलब हाथ टूटने के बाद एक दिन आप क्रेप बैंडेड लगा रहे हो, उससे एक दिन पहले ही, जस्ट एक दिन पहले आप ऐसे ही घूम रहे थे कि मेरा हाथ 2 दिन पहले टूटा था और 2 दिन पहले सही हो गया, 2 दिन बाद सही हो गया। तो मतलब ये चीज़ें क्लियरली, एक क्लियर पिक्चर इंसान के आँखों में बन रही है कि आप झूठ बोल रही हैं। दूसरा, आपके और भी प्रीवियस वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें मैंने कल एक वीडियो देखा, उसमें ही शी वॉज टेलिंग कि आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं, आप नहीं करा सकते। तो
आपके पड़ोसी हैं, वो जो भी कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, दैट इज़ देयर पर्सनल चॉइस। आप कौन होती हैं बीच में ये सब बोलने वाली? और इवन अगर किसी का कोई पॉलिटिकल ओपिनियन है, जैसे उस वीडियो में शी वाज सेइंग कि आप हमारे प्राइम मिनिस्टर को बुरा नहीं कह सकती हैं, तो वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट समबडीज पर्सनल ओपिनियन। तो अगर वो नहीं सपोर्ट करना चाहते हमारे प्राइम मिनिस्टर को, तो इट्स नॉट अ क्राइम कि आप पुलिस को बुला करके उनसे बोल रही हैं कि ये कैसे बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि हर कोई ओपिनियटेड है। इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री, सो आई बिलीव दैट शी हैज़ टू अपोलोजाइज। सोशल मीडिया पर जो प्रियदर्शनी का वीडियो वायरल हुआ था, उसमें वो लगातार थप्पड़ पर थप्पड़ उस कैब ड्राइवर को मार रही थी। वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी, लेकिन पुलिस वहाँ सिर्फ खड़ी थी मूक दर्शक बनकर, उसने कुछ भी नहीं किया। आपको क्या लगता है, पुलिस को कुछ करना चाहिए था? यस मैम, ज़रूर उन्हें कुछ करना चाहिए था। मैंने जब वो वीडियो देखा तो मैं खुद हैरान रह गया कि पुलिस वाला वहीं पे खड़ा हुआ था, बट उसने कुछ भी नहीं किया। ना ही उन्होंने उससे छोड़ने एक दूसरे को छुड़ाने की कोशिश की, और ना ही उनके बीच में कोई समझौता करवाया, ना ही कुछ हुआ। और वो बस मूक दर्शक बन के वहाँ पर बैठे रहे और देखते रहे हर चीज़ को, पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। ये मुझे भी बहुत हैरान करने वाला लगा। बट जो भी है, मुझे लगता है कि पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी। और बातें सुनने में आ रही हैं कि जो पुलिस है उसने उल्टा कैब ड्राइवर को ही जेल में डाल दिया या ऐसा कुछ हुआ है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हैं, बहुत शर्मनाक हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। उनको एक पुलिस वाला था जो वहीं पे था, उसने वो सब चीज़ें देखी हुई थी, तो उसको देखना चाहिए था कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैब ड्राइवर बार बार महिला पुलिस की डिमांड कर रहा था। वो कह रहा था कि महिला पुलिस को बुलाया जाए, ये मुझे बेवजह थप्पड़ मार रही हैं। इस पर आपकी क्या राय है? जी, बिल्कुल सही वो कह रहा था कि महिला पुलिस वाले को वहाँ पे बुलाना चाहिए था, और ये जो उसे रोकने की कोशिश करनी चाहिए थी, बट ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। और उस लड़की ने उस कैब ड्राइवर को 22 थप्पड़ मारे हैं, ये सभी ने देखा है। ये उसके साथ गलत हुआ है, नाइंसाफ़ी हुई है, और इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने लोगों का ओपिनियन देखा। मेरे हिसाब से महिलाओं या पुरुषों में भेदभाव नहीं करना चाहिए। सम्मान सबका होता है और सबको बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। अगर महिलाओं को राइट्स मिले हैं तो उनको नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, और इस मामले में अगर प्रियदर्शनी यादव दोषी हैं तो उनको फ़ौरन सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।